हे गाइस, वेलकम टू कैट सिंप्लीफाइड बाय अक्षय। आज हम आपके लिए लाए हैं कैट के क्वांट सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वांट सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि क्वांट्स में हर साल एक या दो सवाल इस टॉपिक से आते ही आते हैं। हो सकता है एक आधे साल ना आए, बट जनरली आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। काफ़ी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को काफ़ी डिफ़िकल्ट फील करते हैं, घबराते हैं एंड क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड इज़ ड्रिवन बाय 3 वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अगर आपने 3 फार्मूला यूज़ कर लिए, समझ लिए, उनसे इक्वेशंस बनाना सीख लिया, तो उसके बाद बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस रह जाती हैं जो आप ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है, आपको उन कैलकुलेशंस को ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को एट अ बिगिनर लेवल पढ़ने की, ताकि आफ्टर दिस क्लास यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दी कैट क्वेश्चंस वेरी कंफर्टेबली। तो क्या आप लोग रेडी हैं? ऑल राइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। फॉर्मूलाज पे जाने से पहले हम अपने आप को फेमिलियराइज करने की कोशिश करेंगे कुछ की टर्म्स से जो फॉर्मूलाज का पार्ट बनाएंगी। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है, और या फिर बेसिकली एलिमेंट है आपके फार्मूलाज का, वो होता है प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इसको हम पी से भी डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़, उस प्रिंसिपल को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न मिलने वाला है, उसके ऊपर क्या कमाई होने वाली है या फिर क्या इंटरेस्ट लगने वाला है, उसको कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं आर कीवर्ड से। उसके बाद उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, जो टोटल आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम आई से डिनोट कर लेते हैं, बट जनरली ये फॉर्मूला में यूज़ नहीं होगा। यूज़ होने वाली टर्म्स होंगी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है या क्या एप्लीकेबल है। कई बार क्वेश्चंस मिक्स एंड मैच करके भी आते हैं जिसमें दोनों एस आई और सी आई दोनों यूज़ होंगे। तो एक हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमने फेमिलियराइज अपने आप को कर लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट की टर्म्स है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस हुई है अब तक, वो है टाइम। आप प्रिंसिपल किसी को दे रहे हो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हो, या आप ऐसे मान लें कि आपने अपने 100 रुपये बैंक को दिए, उसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट देगा। तो वो किस बेसिस पे इंटरेस्ट देगा? वो देगा कितने टाइम के लिए आपने अपना पैसा बैंक को दिया है। उसको हम डिनोट करेंगे टी से। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब तक हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आपका रुपीज़ में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में होगा, अगेन बाकी सारी चीज़ें आपकी रुपीज़ में होंगी, टाइम आपका जनरली ईयर्स में होगा। अगर मंथ्स वगैरह में होता है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, बट इन जनरल काफ़ी कॉशियस रहना है विद पर्टिकुलरली यूनिट्स दैट आर गिवन इन दी क्वेश्चन, बिकॉज उसके बेसिस पे आपका फॉर्मूला काफ़ी चेंज हो जाता है। चलिए, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो बेसिकली इसका कोर है, क्रक्स है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इस शीट को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। एक तरफ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि आप दोनों चीज़ों को साथ साथ समझ पाएँ। अभी हम किसी फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, अभी हम एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपीज़ का। अगर मेरे पास 100 रुपये प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक मुझे दे रहा है 10% का, और मेरा टाइम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 ईयर्स, तो ईयर 1 या ईयर 0 जब मेरा था, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट टोटल हो गया, मेरे पास टोटल अमाउंट जो मैंने स्टार्ट किया था वो 100 रुपीज़ से था दोनों ही केसेस में। फिर मुझे यहाँ पे मिला 10% का रेट ऑफ रिटर्न। ईयर 1 में जब मुझे 10% मिला 100 पे, तो मेरा सम बन गया 100 + 10 = 110। जब मैंने यहाँ पे भी 10% कमाया कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब मुझे यहाँ पे भी 110 हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मुझे बैंक ने कहा था कि मैं आपका पैसा
कंपाउंडिंग करूँगा एनुअली। इसका मतलब ये होता है कि जो मैं आप बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है उसको वो एनुअली कंपाउंड करेगा, यानी कि एनुअल इंटरेस्ट जो मुझे मिला वो आफ्टर अ ईयर विच इज़ एनुअली कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट मेरा प्रिंसिपल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ब्रेक डाउन करूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल अभी भी 100 है सिंपल इंटरेस्ट के केस में और इंटरेस्ट 10 रुपीज़ है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ तो मुझे प्रिंसिपल 1 साल बाद 110 रुपये हो गया है और इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट इस समय 0 है। तो ईयर 2 में जब मैं 10% रिटर्न लेने के लिए निकलूँगा तो बैंक मुझे सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में बोलेगा सर आपको जो रिटर्न मिलना है वो 100 रुपीज़ पे ही मिलेगा, यानी कि आपको एडिशनल 10 रुपीज़ का लाभ होगा, जिससे आपकी टोटल कॉर्पस 120 रुपीज़ हो जाएगी। लेकिन इसके क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इंटरेस्ट पे कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन जब यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखा तो हमारी कंपाउंडिंग होकर प्रिंसिपल चेंज हो गया था, तो 10% के हिसाब से हमें 11 रुपीज़ मिल जाएंगे, जिससे हमारा जो टोटल सम है वो 121 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि हमने बहुत ही छोटी ड्यूरेशन ली है और छोटी अमाउंट ली है, लेकिन जहाँ पे बात मैटर बड़े होते हैं, प्रिंसिपल बड़ा होता है या टाइम होराइज़न बड़ी होती है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट इज़ ऑलवेज़ बेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। अगर कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो याद रखिएगा। अब जंप करते हैं सीधा फॉर्मूलाज में। पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही इजी फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। आप ये ज़रूर याद रखिएगा, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपये का दिया है, मुझे बोल दिया गया है कि मेरे जो पैसे हैं वो 10% पर एनम पे बढ़ेंगे और मेरा जो टाइम पीरियड है वो 2 साल है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो SI कैलकुलेट करने के लिए मैं 1000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा और इससे मेरा आंसर आ जाएगा 200 रुपीज़, क्योंकि 2 साल में मुझे 1000 रुपये पे 10% करके 20% रिटर्न मिल गया। बट अगर हम सेम चीज़ को अलग तरीके से समझें, अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, प्रिंसिपल 1000 ही था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुझे 10% ही मिल रहा है, लेकिन टेन्योर मेरा हो जाता है केवल 6 महीने। तो यहाँ पे मुझे अपना जो टेन्योर है वो फॉर्मूला में डालने से पहले 0.5 ईयर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि SI जब मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो 1000 इंटू 10 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100 होके मुझे रिज़ल्ट मिल जाए 50 रुपीज़। अब एक थर्ड केस लेते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम की जगह आपको दे दिया गया है पर मंथ, 1% पर मंथ का मुझे रिटर्न दे दिया है और टेन्योर दिया है मुझे 2 ईयर्स का। अब या तो मैं टेन्योर को मंथ्स में कन्वर्ट करके इसको 24 मंथ्स कन्वर्ट कर लूँ, आइदर दिस, और या फिर मैं इसको एनुअली कन्वर्ट कर लूँ जो कि हो जाएगा 12% पर एनम। तो यानी कि कैलकुलेट करने के लिए मुझे या तो 1000 इंटू 12 डिवाइड इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 करना है, या फिर 1000 इंटू 1 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100 करना है। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, बस याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जिस यूनिट्स में दिया हुआ है उसको मैच करके आपस में मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाएगी और आंसर गलत आ जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ही भरपूर ध्यान रखना है। ये हमारा कवर हो गया सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100।
इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला पे, जो होता है हमारा अमाउंट कैलकुलेट करने का। अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं, कलर वापस से चेंज कर लेते हैं। अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। पिछले केसेस में हमने देखा था कि प्रिंसिपल 1000 था और एक पर्टिकुलर केस में SI जो था वो हमारा निकल के आया था 200। तो ऐसे केसेस में अमाउंट जो है वो बन जाती है 1000 प्लस 200 आफ्टर 2 years, यानी कि 1200 रुपीज़। आई होप वी आर क्लियर सो फार। इफ yes, let's move on to the next one, which is the more complicated one, which is our compound interest. Compound interest के अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो CI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर N माइनस P। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता है, प्रिंसिपल है, R हमें पता है, रेट ऑफ रिटर्न है, और N हमें पता है, टाइम होराइजन है। हमें नहीं पता था एक्चुअली, तो N हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि N एक्चुअली इज़ योर टाइम पीरियड, या एक्चुअली टाइम पीरियड ही है ये, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा केयरफुल होने की हमें ज़रूरत हो जाएगी। वो अभी पता चलेगा, अभी आपको बताएंगे क्यों। तो यहाँ पे हमने देख लिया है। अब अगर मैं आपको पिछले वाला ही एग्जांपल दे देता हूँ, जिसमें हमने प्रिंसिपल कंसिडर किया था 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर किया था 10%, और टाइम होराइजन कंसिडर करी थी 2 years की, और रेट हमारा पर एनम ही था। तो अगर हमको CI कैलकुलेट करने के लिए कोई कह दे, तो हम 1000 इंटू 1 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर हमारा हो जाता है 2 माइनस 1000। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन बन रही है। 1.1 टू द पावर 2 माइनस 1000, which becomes 1000 into 1.21 minus 1000, which basically gives you 1210 minus 1000, यानी कि 210 रुपये का इंटरेस्ट कमा लिया है। क्लियर है यहाँ पे अभी तक? अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ, जिसमें हम प्रिंसिपल 1000 ही रखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिटर्न रखेंगे वो रखेंगे 10% पर एनम, या फिर 10% विच इज़ कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, ये यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, यानी कि जो हमारी कंपाउंडिंग हो रही है वो हर 6 महीने में हो रही है। टाइम पीरियड अभी भी 2 years है, लेकिन क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, इसलिए हमें रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हर 6 महीने में कितना इंटरेस्ट रेट कमा रहे हैं उस पे। तो R हमारा चेंज होके हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 12 महीने का था, अब 6 महीने का चाहिए, तो 5% हो गया। अब क्योंकि हमने रेट को डिवाइड बाई 2 कर दिया है, तो टाइम होराइजन को हमें एक्चुअली जो इनिशियली 2 दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि N आपका 4 हो जाएगा। इसको हमने टाइम पीरियड कहा था, या आप इसको टाइम पीरियड कांस्टेंट कह लीजिए, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द ड्यूरेशन, इट इज़ जस्ट एन इंटीजर और अ नंबर दैट इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दी रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे T हमारा 4 है, एक्चुअली ये T नहीं है, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये एक्चुअली हमारा N है, तो N हमारा 4 हो जाता है। तो अगर हम इसको यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1000, जो कि प्रिंसिपल सेम है, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 4 माइनस 1000, विच बिकम्स इक्वल टू 1000 इंटू 1.05 टू द पावर 4
-1000। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से ही करना बेटर रहेगा। कर लेते हैं 1.05 टू द पावर 4 अगर हम करें तो वो हमको आंसर दे देता है। काफ़ी डेसिमल्स में जाएगी बात, ऑलमोस्ट हो जाएगा 1.215। यहाँ पे रुक जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेसिमल्स है बट यहाँ पे अभी के लिए हम रुक जाते हैं। तो ये हमको आंसर दे देगा 1215 माइनस 1000, जिससे हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 215 रुपये। यानी कि केवल एनुअल कंपाउंडिंग से सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पे मूव करने में हमें 2 साल में 215 माइनस 210 5 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब आप ये मानिए, अगर यहाँ पे 100 की नहीं 100 करोड़ की बात हो रही होती तो यहाँ पे कितना, 1000 नहीं 1000 करोड़ की बात हो रही होती तो जो इंटरेस्ट है वहाँ पे 5 करोड़ का डिफरेंस आ जाता। तो यानी कि जब मैटर बड़े होते हैं तो डेसिमल्स भी आपको काफ़ी गेम चेंज करवा देती हैं, और ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा गेम चेंजर हो जाती है। तो इस सेमी एनुअल कंपाउंडिंग या क्वार्टरली कंपाउंडिंग, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि हम बार बार CI का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए उसमें P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू दी पावर n माइनस P कर रहे थे। अगर कोई हमसे बोले कि अमाउंट क्या होगी, तो अमाउंट कुछ नहीं होगी बट प्रिंसिपल प्लस CI, विच इज़ नथिंग बट दिस पोर्शन। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ये भी समझ लिया है, सिंपल इंटरेस्ट का भी, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। आपके लिए हम एक बार समराइज़ कर देते हैं जो भी हमने फॉर्मूला सीखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हुए ये आपका P/100 होता है, PRT/100। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे टर्म यूज़ करी है n ना कि t, बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट देन दी ड्यूरेशन ऑफ जिसमें आपकी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, माइनस P। अमाउंट का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप या तो प्रिंसिपल प्लस SI करेंगे या फिर आप प्रिंसिपल प्लस CI करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम पीरियड जो आपको दिया है, दे आर सपोज टू सिंक विद ईच अदर। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केसेस में हम इन चीज़ों को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करें। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपको दी हुई है एनुअल फिगर और आपको बोल दिया सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो आप रेट को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो आप रेट को बेसिकली अगर आप जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप डिवाइडेड बाय x कर रहे हैं, तो टाइम को भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसी सेम वेरिएबल से, दैट x हैज़ टू रिमेन द सेम। इससे आपका ओवरऑल डेटा सिंक में रहेगा और आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं आएगी। These are the only formulas you need to remember if you want to solve the questions right for the topic simple interest and compound interest। अगर आपने ये 3 formulas अच्छे से याद कर लिए, और जो मैंने आपको बाद में एट दी एंड कैवियाट बताया है कि जो ध्यान रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रेट एंड टाइम टू सिंक विद दी ओवरऑल कंपाउंडिंग ड्यूरेशन जो आपको दी है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक कवर हो जाता है और आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
इंस्टॉलमेंट्स करके एक सेपरेट सब पार्ट है इस टॉपिक का जो हम सेपरेटली कवर करेंगे, बट लीविंग दैट असाइड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। अगर आप इतना कर लेते हैं, कैलकुलेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में हमारे पास में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, उसी का यूज़ करना है। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का ही यूज़ करके आप कैलकुलेशन करिए जब भी थोड़ी सी भी टिपिकल कैलकुलेशन आ रही है, स्पेशली जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, टू दी पावर n कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज़ गोइंग टू कम इन वेरी हैंडी। सो डू नॉट डिस्काउंट इट्स इम्पॉर्टेंस। सब चीज़ें अपने आप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बिगिनर रेडी कंटेंट चाहिए अगर आपको, या फिर अगर आपको एडवांस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है, जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू विल गेट एवरीथिंग। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर कैट प्रिपरेशन, just comment on one of my videos and I'll bring it right up to you in the next 24 hours. So subscribe to my channel to stay tuned for such amazing content. Till then, all the best. Stay tuned. Bye bye.